नमस्कार, जन मीडिया टीवी में आपका स्वागत है। हमारे जो व्यूअर्स हैं, आज उनको हम अपने खास मेहमान से मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ श्री संजय गोयल जी हैं, जो कि निगम पार्षद हैं विवेक विहार से, वार्ड नंबर 29 ई से। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर, कोरोना महामारी इस समय है व्याप्त। कैसे किस परिप्रेक्ष्य में आप देख रहे हैं और कैसे अपने जो क्षेत्रवासी हैं उनको आप संकल्पित होके सुविधाओं को पहुंचा पा रहे हैं सर? सबसे पहले तो मैं आप सभी को और आपके जितने व्यूअर्स हैं उनके माध्यम से भी और अपने माध्यम से जितने भी हमारे कोरोना योद्धा हैं उनको नमस्कार करता हूं, क्योंकि जैसे आज पूरी देश के अंदर हम सब लोग बच पा रहे हैं। दूसरी बात ये कि जहां तक रही वार्ड में सबसे पहले तो हमारा जो नगर निगम का कार्य होता है, नगर निगम के कार्य में सबसे पहले स्वच्छता का एक आता है, क्योंकि प्रतिदिन पहले से ज्यादा अच्छे से हम वार्ड में स्वच्छता को सातों दिन रखते हैं। और जो हमारे कोरोना पेशेंट्स हैं उनके घर से स्पेशल उनका जो कूड़ा निकलता है उनको अलग से डिस्पोज ऑफ करते हैं, उसको ले जाकर। दूसरा रहा सैनिटाइजेशन वर्क। सैनिटाइज, जैसे कहीं कोरोना पेशेंट्स हैं या कहीं कोई प्रॉब्लम आई है तो घर घर जाकर पहले तो एक तो दो तरह से सामूहिक करना, क्षेत्र में डिवाइज करना। दूसरा है यदि कोई कोरोना पेशेंट आता है और उसकी खबर आती है और हमारे पास एक लिस्ट भी आती है दिल्ली गवर्नमेंट से, उस लिस्ट के माध्यम से घर पर सैनिटाइजेशन वर्क करना, पूरा घर के दरवाजे पर और हैंडल्स पर ये कार्य करते हैं। तीसरा, बड़ी गाड़ी के माध्यम से जो मेन रोड्स हैं, मेन मार्केट हमारी जितनी भी वार्ड के अंदर हैं, उसमें को प्रॉपर तरीके से, क्योंकि वहां पर जो डेली नीड्स की जरूरत की वस्तुएं हैं लोग खरीदने आते हैं, तो वहां पर भी सैनिटाइज वीक में 2 बार करवाना पूरी मार्केट्स को। बड़े गाड़ी आती है जिसमें 10,000 लीटर्स लगभग पानी होता है, उसके अंदर दवाई होती है, उससे सैनिटाइज करते हैं। और साथ में जो कोरोना पेशेंट्स हैं उनको गाइड करना कि भाई किसी तरह से उनको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, पॉजिटिव एटीट्यूड लाना उनके साथ में। कई बार फोन आते हैं, बड़ी परेशान होते हैं, क्योंकि आजकल हम न्यूज पर जब सुनते हैं तो नेगेटिविटी माइंड के अंदर आती है और कई बार परेशानी कम होती है लेकिन परेशानी ज्यादा नजर आने लगती है। तो उनको सही ढंग से गाइड करना और गाइड करके यदि उनको हॉस्पिटल्स की जरूरत है या आइसोलेशन सेंटर की जरूरत है, जैसे हमारे विवेक विहार वार्ड के पास यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक बहुत अच्छा आइसोलेशन सेंटर स्टार्ट हुआ, लगभग 15 दिन हो गए, तो उसमें उनको एडमिट कराना। पहले तो ऊपर 88 प्लस ऑक्सीजन के भेजे जाते, लेकिन अब 85 प्लस लिया जा रहा है, जहाँ डॉक्टर्स भी हैं, ऑक्सीजन भी है, दवाई भी है, खाना भी है। और अब तो पिछले 3 दिन से वहाँ टीवी बड़ी LED स्क्रीन लग गई हैं, सो दैट पेशेंट्स को कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये सब बात को, और दूसरा यदि उनको किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट होना है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल GTB है, राजीव गांधी है, या आपके प्राइवेट नर्सिंग होम्स है, वो एडमिशन के लिए प्रयास करते हैं उनको एडमिशन दिलवाना, ये कार्य है। फिर साथ में मान लीजिए कोई कोरोना पेशेंट्स हैं, घर में 5 मेंबर्स हैं और 5 के 5 ही बीमार हैं, उनको बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे दिल्ली के अंदर भोजन पैकेट्स उनके घर पर भिजवाना। तो वार्ड में भी हम इसी तरह से कार्य कर रहे हैं। और हमारे तो खैर विधानसभा है, तो विधानसभा में हम प्रॉपर तरीके से कहीं कोई जरूरत होती है उस व्यवस्था को भी करना। फिर साथ में कई बार मिस हैपनिंग हो जाती है। मिस हैपनिंग में बड़ा दर्द होता है, और पेशेंट्स हैं और मान लीजिए परिवार सब पेशेंट हैं और किसी तरह से हादसा हो जाता है, तो बॉडी को वहां तक शमशान भूमि तक पहुंचाना और पहुंचने के बाद में उसको संस्कार करना प्रॉपर तरीके से। और आजकल तो हम कोशिश भी ये करने लगे कि पंडित जी से परिवार में सदस्य घर पर है तो अब आ नहीं सकते, तो भाई अब वीडियो कॉलिंग के माध्यम से उनको संस्कार दिखा दिया जाए, तो जिससे कि मन में एक संतुष्टि रहती है। और एक, क्योंकि वो उनकी भी मजबूरी है, वो ऐसा नहीं कि अपने परिवार के सदस्य को आखिरी विदा नहीं देना चाहते, कोई नहीं चाहता कोई भी में डेथ हो रही है, इतना दुख होता है मन में कि पीड़ा रहती। तो इसीलिए सारी व्यवस्थाएं जो MCD के अंदर, जैसे हमारे यहाँ 3 शमशान भूमि है, जैसे आपके सीमापुरी है, कड़कड़डूमा है, तीसरा हमारा गाजीपुर है, तो ये तीनों नियर बाई हैं। और तीनों में अभी समय, वैसे तो प्राइवेट संस्थाएं देखती, लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ डेथ्स ज्यादा बढ़ गई थी, तो फिर ईस्ट MCD ने अपने हैंड्स में लेकर यहाँ के इंस्पेक्टर्स को अपॉइंट किया, सो दैट सिस्टम से सबका संस्कार हो पाए और राउंड द क्लॉक 24 घंटे ये कार्य
हो पाए। और साथ में कड़कड़डुमा में भी 2 सवधा जो है गृह वो चैम्बर्स बने हैं जो भी चालू हो गए हैं। तो इस तरह से ये व्यवस्थाएं हैं जिनको जरूरत है वो कार्य करना, ये केमसीडी के अंदर आता है। और एक माना के एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हम सब कोशिश भी करते हैं और प्रयास रहता है कि कोई भी कॉल आए उसको 24 हम उसको कॉल को अटेंड करें, अटेंड करके उसको जो हम कर सकते हैं दे सकते हैं तो वो व्यवस्था हम करते हैं। सर मैं ये जानना चाहूंगा कि जो अभी नए ग्रुप के वैक्सीनेशन सेंटर्स एस्टैब्लिश होने थे वो आपके क्षेत्र में आ गए हैं, जो 18 से 45 साल का जो एज ग्रुप वाला था? तो जैसा कि 80 to 45 जो हमारे वार्ड है, विवेक वार्ड है, उसमें कोई भी सेंटर अभी नहीं है। अच्छा। लेकिन ये जो 18 to 45 का जो सिस्टम है, 45 से लेस देन का, इसमें तो बड़ा एक अच्छा सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया कि भाई आपके पहले तो रजिस्ट्रेशन कराइए। फिर टाइम जरूर लग रहा है क्योंकि एक साथ जब प्रेशर होता है तो साइट कई बार बंद कैन होती है, बंद होती है और होती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि यदि हम ट्राई करते रहते हैं 2-2.5 घंटे का समय जरूर लगे, और उसमें कई बार लग जाता है और कई बार तो आपने खोला और आपको स्लॉट नजर आया और आप ले लिया। कई बार चांस की बात है कि थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो स्लॉट्स मिलने के बाद में बड़े सिस्टमेटिक तरीके से वैक्सीन हो रहे हैं। लेकिन हमारे वार्ड में नहीं है, लेकिन विधानसभा में हमारे यहाँ है। तो इस उसमें हम लोगों को गाइड करते हैं। कई का फोन आता है, सर हमको क्या नाम है बिना उसके सिस्टम के हो जाए। मैं कह रही ये सिस्टम देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रिएट किया है और हम सब मिल इस महामारी से लड़ना है। तो घंटे 2 घंटे में यदि ना आएगा तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि आज के फास्ट स्पीड से वर्किंग हो रही है। एक सेंटर पे एक स्लॉट होता है, जैसे 9 से 11 का स्लॉट है, 300 लोगों का नंबर ऑफ ग्रुप्स जो है वैक्सीन लगाने वाले 4-4 लोग बैठे हुए हैं जो लगा रहे हैं। तो फास्ट वर्किंग होती है। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो सब काम अच्छा हो रहा है। मैं समझता हूँ कि वैक्सीन भी प्रॉपर है और काम भी प्रॉपर हो रहा है। और हमारे यहाँ 45+ में हॉस्पिटल एक बड़ा स्तर है जो कि जिसके अंदर अभी संख्या रही है, क्योंकि अल्टीमेटली कोवैक्सीन लगाने वाले जो प्राइवेट सेंटर्स थे, प्राइवेट नर्सिंग होम से, वहां वो बंद हो गए हैं। तो उनका जो प्रेशर है वो सीधा सीधा स्वामी दयानंद हॉस्पिटल पर आ गया। और वो क्योंकि स्वामी दयानंद हॉस्पिटल या चांदीवाला हॉस्पिटल एक शाहदरा के अंदर है जहाँ कोवैक्सीन ही लग रही है, क्योंकि कोवैक्सीन जिसको फर्स्ट डोज है वो चाहता है सेकंड डोज। तो उसमें क्या उसको लगनी सेकंड डोज भी कोवैक्सीन की है, और कुछ लोग कोवैक्सीन ही चाहते हैं कि मेरे को कोवैक्सीन लगे। तो थोड़ा सा प्रेशर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो जा रहा है, हाँ इतना जरूर है कि 1.5 से 2 घंटे में नमहा आ जाता है और लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो वैक्सीन के मामले में भी जैसे जैसे वैक्सीन आती जा रही है वैसे वैसे कार्य हो रहा है। और एडीएमसी के स्कूलों में भी अब 7 स्कूलों में चालू हो चुका है पूर्वी दिल्ली के अंदर। सर एक और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो आपके सांसद हैं, विधायक हैं और राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, वो इस कोरोना महामारी में आपके साथ पूरे संयुक्त रूप से खड़े हैं? कोऑर्डिनेशन आपके क्षेत्रवासियों के साथ है उनका, या फिर नहीं हो पा रहा है, कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, दिक्कत आ रही हो? देखिए मैं जहां तक समझता हूँ तो हमारे माननीय गौतम गंभीर जी, और गौतम गंभीर जी की एक फाउंडेशन है जिसके माध्यम से पूरे चर्चा न्यूज में भी रहती है और वो कार्य भी अच्छा करते हैं। और वो पूरा प्रॉपर तरीके से उन्होंने अभी 200 कंसंट्रेटर पब्लिक को दिए हैं अपने उनसे फाउंडेशन के माध्यम से। टैबलेट्स उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट दी, सिलेंडर्स लोगों को क्या नाम है फ्री ऑफ कॉस्ट भरवा कर दिए। तो इतना कार्य वो स्वयं कर रहे हैं। और जो राज्य सरकार का काम है, देखिए राज्य सरकार को करना है। रही की बात हमारे क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के हैं, उनसे इतना कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी जो काम होना चाहिए, जो काम करना चाहिए, क्योंकि ये व्यवस्थाएं राज्य सरकार के माध्यम से होती है। कोई भी केंद्र सरकार डायरेक्ट, तो आप भी समझते हैं कि केंद्र सरकार सीधे कोई भी अपॉइंटमेंट, मान लो कोई सेंटर खोलना है तो नहीं खुल सकता, वैक्सीनेशन सेंटर है, कोई हॉस्पिटल खोलना है तो भी राज्य सरकार परमिशन होती है। तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली के अंदर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, जो बार बार ये मैं ऐसा नहीं कि आपके चैनल पर ही कह रहा हूँ इस बात को, लेकिन एक स्वास्थ्य सेवाएं के अंदर होनी चाहिए। किसी को नहीं पता था कि इतनी बड़ी महामारी आने वाली है, लेकिन बट फिर भी हमको ऑक्सीजन जो है जरूरत के हिसाब से अपनी स्वयं की होनी चाहिए थी। दूसरा आईसीयू बेड्स, आज भी आईसीयू बेड्स की बहुत ज्यादा कमी है। अभी आप देखेंगे तो आपको ऑक्सीजन बेड्स इंटली कोरोना नजर आ रहे हैं। और तीसरा, हम पैनिक को कैसे क्रिएट होने से रोकें, ये भी को देखना है। जब हम पैनिक ही खुद कर देंगे कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो वो व्यवस्थाएं भी गड़बड़ाती हैं।
हमारे पास में कितने लोगों को, कितने पेशेंट्स को हमने घर जाकर या हमने जो इनके नंबर्स हैं, कॉल सेंटर्स हैं, उनके माध्यम से कितने लोगों को एजुकेट किया कि आप घबराइए मत, आपका ऑक्सीजन लेवल 90, 92, 93 है, आप इसको प्रॉपर तरीके से इसको इलाज करिए। आप ये देखिए सिटी स्कैन, मैं डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन सिटी स्कैन की आवश्यकता कहाँ होती है? सिटी स्कैन में तो आप माइक्रोमीटर से लेके तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम नजर आएगी। लेकिन आप अच्छे डॉक्टर से, डॉक्टर गुलेरिया हमारे जो एम्स के डायरेक्टर हैं, वो साहब उन्होंने कई बार कहा कि भाई सिटी स्कैन की तो जरूरत ही नहीं है, आप एक्सरे से माध्यम से भी आप इसको कर सकते हैं, बीमारी को सही कर सकते हैं। क्योंकि वहां जब सिटी स्कैन कराते हैं तो 15 से 20 मिनट पेशेंट उस मशीन के अंदर रहता है और उस मशीन को बार बार सैनिटाइज नहीं करते ये लोग। तो जब रहता है तो जो उसके जो छोड़ता है, खांसी लेता है, सांस लेता है या सांस छोड़ता है, तो उसके सारे कण जो है, वायरस है, वो वहीं रहते हैं। तो बेटर ये है कि हम क्या, कहाँ, कैसे, दिल्ली गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि लोग पैनिक नहीं करें, ये व्यवस्थाएं हमको करनी चाहिए। बहुत सारी क्वेश्चन है क्योंकि लंबा टॉपिक है, इस लंबे टॉपिक में इतना समय भी आपके चैनल पर नहीं है, लेकिन समझता हूँ कि हमको इस समय, क्योंकि जो लॉकडाउन मैं समझता हूँ जो पहले लगना चाहिए था, हमें इंतजार नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि केंद्र सरकार ने तो राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ा। यदि केंद्र सरकार पहले लॉकडाउन लगा देती तो जैसे लोग ये अर्थव्यवस्था तहस नहस कर दी। अब केंद्र सरकार ने कहा राज्य सरकार कर लीजिए, अपने हिसाब से कर लीजिए, तो अब ये कहते हैं जी केंद्र सरकार को लॉकडाउन लगाना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि केंद्र सरकार की 1% भी गलती नहीं होती हुई भी हम आरोप बड़े आराम से लगा लेते हैं, लेकिन जब हम उस सीट पर बैठते हैं तो पता लगता है कहाँ कौन सही है और कौन गलत है। तो बेहतर रहता कि इस लॉकडाउन को हम बहुत पहले स्टार्ट करना चाहिए था। आज देखिए लॉकडाउन लगा तो उसके रिजल्ट 12,481 केस आए हैं दिल्ली के अंदर, तो एकदम जस्ट 17% जो है, 17 आपके जो है लगभग टेस्ट हुए और 12,481 केस आए। वी होप ये लॉकडाउन के अंदर आने वाले समय में, क्योंकि दिल्ली के लोग बहुत एजुकेटेड हैं और लोग समझते हैं, अपनी जिम्मेवारियों को भी समझते हैं, लेकिन उनको एजुकेट करने वाले होने चाहिए। खाली टीवी पर आने से, कह देने से मात्र नहीं होता कि हम नमस्ते करते हुए हाथ जोड़कर कह देने से काम नहीं चलता। हमें निचले स्तर पर, जहाँ एसडीएम लेवल का जो एरिया है, डिस्ट्रिक्ट एरिया पर एजुकेट करने के लिए डॉक्टर्स को बैठाना है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जो पॉजिटिवनेस आनी चाहिए, नेगेटिवनेस नहीं आनी चाहिए। चैनल्स पे भी आज पॉजिटिव सारे डेथ दिखाते हैं, इतने हो गए, हो गया, वो हो गया। जब तक पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, देखिए मन के हारे हारे और मन के जीते जीते हैं, आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। कई बार पूछने लगते हैं अरे साहब नेगेटिव है, तो हम नेगेटिविटी में चले जाते हैं। और आप ये देखिए कई बार हम जब का समाचार कोई प्रिय जाता है या कोई दुख की समाचार मिलता है, तो वैसे भी हम कितना भी सही है तो भी बॉडी के अंदर यदि उस समय का ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाए तो भी कम आ सकता है, मेरा एक एग्जांपल के तौर पे। इसलिए आज हमसे पॉजिटिव बात, उतनी पॉजिटिव बात के साथ में ऑक्सीजन लेवल जो है आज ऑक्सीमीटर साथ भी है। ऑक्सीमीटर की क्या बात है कि वो सही बता रहा है, गलत बता रहा है, बार बार उसको लगा के देखने से आप ये देखिए कि खुली हवा में हमारे को सांस आ रहा है नहीं आ रहा, हमको ये देखना है, बेटर ही है। क्योंकि की कोई कंफर्मेशन नहीं है कि भाई ये मीटर ठीक चल रहा है, गलत चल रहा है। एक मिनट में वो ऑक्सीमीटर 85 बताता है, दूसरे मिनट में वो 90 बताने लगता है। इज इट राइट और नॉट? ऑक्सीमीटर कैसे लगा है, किस तरह से, ये भी एजुकेट होना जरूरी है। आप चल के आए, बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, खड़े हुए हैं, किस तरह से है, तो ये बातें जो हमको करनी चाहिए पॉजिटिव के साथ में। डॉक्टर्स को जो आज हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो बता रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो जब भी जाकर लोगों को एजुकेशन मिल रही है, मेरा तो अपना मानना ही है जी। इसलिए हम पॉजिटिव के साथ जीना, पॉजिटिव के साथ आगे बढ़ना है जी। आपने पॉजिटिविटी की बात कही, इसीलिए हमारे पास समय ना होते हुए भी मैंने कहा कि आपको समय दिया जाए। आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने पॉइंट्स को रखा। मैं जाते जाते आपसे बस एक संजय जी आखिरी सवाल पूछूंगा कि जो हमारे व्यूअर्स हैं और आपके जो क्षेत्र के लोग हैं जो इस कार्यक्रम को देख पा रहे होंगे जन मीडिया टीवी के माध्यम से, वो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस कोरोना काल में? कैसे वो अपने एटीट्यूड को अच्छा रखें और कैसे जो है सो इस महामारी से अपने आप को बचाव कर पाए? ये मैं आपके माध्यम से, जन मीडिया के माध्यम से सभी से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, पहले तो पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना, बड़े आराम से लेना है। कई बार हम जो है ना, थोड़ा सा भी कम आया ऑक्सीजन, आजकल हमारे दिल्ली में जैसे बहुत घर, छोटे छोटे घर बने हुए हैं, 2 कमरे का, 3 कमरे का, विंडो तो है ही नहीं, सब शीशों से पैक है। हमें जैसे ही मान लो कोई पेशेंट, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो खुली हवा में सांस लेकर बाहर बैठे कुछ देर में, आपका ऑक्सीजन लेवल ऑलरेडी 4 से 5 पॉइंट बढ़ जाएगा। दूसरी बात, पैनिक पेशेंट को नहीं होने देना है। पेशेंट को कहना कोई बिल्कुल ठीक हो गए, 100% तुम ठीक हो गए, तो वो जो है पॉजिटिविटी के साथ करनी है। देखिए बाकी तो भगवान ऊपर वाला है, जिसको उन्होंने जितने सांस दिए उतने सांस हैं, लेकिन
हम स्वयं ना घबराएं, ना पेशेंट जो बीमार है उसको कहीं उसको उल्टे सीधे समाचार ना सुनाए कि साहब ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वो चला गया, ये चला गया, वो हॉस्पिटल में आईसीयू है। ये सब बातें उस पेशेंट तक ना पहुंचे। और ये टीवी का जो माध्यम है, जो टीवी पे अच्छे अच्छे कार्यक्रम आ रहे हैं, पॉजिटिवनेस के कार्यक्रम आ रहे हैं, उनको कार्यक्रम को पेशेंट्स को दिखाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे से हम अच्छे से, और खाने पीने की व्यवस्था जरूर है, क्योंकि अपना एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है हमारा स्वयं का भी, हमने दादाजी के नाम से बनाया हुआ दिलशाद गार्डन के अंदर, 1990 से चल रहा है, ओनली 5 बेडेड है, लेकिन हम ज्यादा मतलब वो नहीं है, लेकिन हम हमेशा डॉक्टर साहब कहते हैं कि भाई पॉजिटिव के साथ व्यवस्था। मेरे फादर खुद बीमार हुए, अभी मेरी मदर खुद बीमार हुई, घर पर रहकर ठीक हुई है, 80 ईयर्स के हैं मेरे फादर। मेरे छोटा ब्रदर बीमार हुआ और हमने एक दिन भी, आप समझेंगे, ऑक्सीमीटर को उंगली पर नहीं लगाया। हम आपको बताते हैं, जब सांस सही आ रहा तो भाई बार बार क्यों उसको ऑक्सीमीटर को लगाना। जब सांस सही आ रही है, सांस जब सही है, सब कुछ सही है, तो ऑक्सीमीटर, डॉक्टर कहते हैं इस ऑक्सीमीटर को साइड में रख दीजिए भाई, इसको मत लगाइए। सांस ये कम बढ़ती चलता रहता है, सही आए नहीं आए तो जरूर लगाइए, जब आ रहा है सही तो फिर लगाने की क्या आवश्यकता है। तो ये पॉजिटिवनेस के साथ में हम काम करेंगे। बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं आपके साथ करना भी चाहता था, लेकिन बट है कि कई सारी हम लोग बड़े है, हमारे डॉक्टर गुलेरिया बहुत अच्छी बात करते हैं, हम आपको बताएं एम्स के इतनी अच्छी बातें करते हैं कि बिल्कुल सही कहा उन्होंने, रेमडेसिविर इज नॉट ए रामबाण, रेमडेसिविर इंजेक्शन ही कुछ नहीं है, बहुत सारे ऐसे इंजेक्शन हैं जिनके माध्यम से हम पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। लेकिन मन में आ गई बात तो सब उसी के पीछे भाग रहे। बहुत सारी बातें ऐसी हैं। तो इन सब बातों को, क्या सही है मेरे पेशेंट के लिए, मेरे लिए क्या सही है, हर आदमी का शरीर अलग अलग तरीके से बना हुआ है। किसी को सर्दी लगती है 25 के टेम्परेचर पर, किसी को 25 के टेम्परेचर गर्मी लगती है। तो इसीलिए हमको देखना है कि हम कैसे मैं सही रह सकता हूँ, मेरा परिवार सही रह सकता है, और विद पॉजिटिव। खाने पीने की कमी नहीं होनी चाहिए, खाना तो लगातार, पीना लगातार, अच्छा है तो भी, नहीं है तो भी, क्योंकि जो हम दवाइयां लेते हैं उन दवाइयों से बॉडी हमारी पहले ही कमजोर है और दवाइयां इतनी और कमजोर कर देती है। हम खाते नहीं है तो वो भी हमको प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो बेटर है कि मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक सभी डॉक्टर्स कहते हैं खाने का विशेष ध्यान रखना है। पीने का यदि खा नहीं पा रहे हैं तो पिए जरूर, जूस पिए, आपके नाक पानी पिए, ऐसी ऐसी बातें, पॉजिटिव बातें करेंगे तो मैं समझता हूँ कि कहीं ऐसा नहीं कोरोना महामारी है, बीमारी है, लेकिन आज हम आधुनिक युग में जी रहे हैं। उस युग में हुए इस महामारी को भी हम कह सकते हैं। और आज मैं एक डाटा पढ़ रहा था अमेरिका का, और लिखा हुआ था ब्राजील का आया था, और भारत को कंपेयर किया था अखबार ने, दैनिक जागरण ने। तो उसमें आप ये देखिए, अमेरिका की आबादी 34 करोड़ है, 35 करोड़ है, और देश की आबादी हमारी 135 करोड़ है। जी जी। हम हिसाब से हम देखें डाटा, तो वहां कितने संक्रमित हुए और हमारे यहाँ कितने संक्रमित हैं। तो ये जो चीजें हैं ये भी एक पॉजिटिवनेस को बढ़ाती है। सिर्फ और सिर्फ सरकार को गाली नहीं देना चाहिए, हमारा क्या योगदान है ये भी हमको देखना होगा। क्योंकि सरकार कोई भी हो, किसी भी की सरकार हो, किसी पार्टी की सरकार हो, व्यवस्थित तरीके से काम करना है और हमको अच्छे से काम कर चलेंगे तो मैं समझता हूँ ये महामारी भी, अब ये कोरोना का पीक था वो खत्म हो गया, अब व्यवस्थाएं बढ़ेंगी, पेशेंट्स कम होंगे, मेरा ये मानना है। और ऑक्सीजन जो कभी हम सबने कमी देखी है वो आने वाले मैं समझता हूँ वर्षों में कहीं आपको ये नहीं सुनाई देगा कि भाई ऑक्सीजन की वजह से पेशेंट चले गए। व्यवस्था ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं था, हम पैनिक ज्यादा हो गए थे, भागदौड़ हो गई थी, क्योंकि टीवी के माध्यम से बहुत सारी बातें ऐसी हमको पता लगी कि नहीं है, नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बेड नहीं है, ये नहीं है। तो आदमी बेचारा करता ना करता उसने स्टोर करना चालू कर दिया कि मेरे को कहीं कल को प्रॉब्लम ना हो जाए। ये व्यवस्थाएं सरकार की ड्यूटी है, वो जो कि राज्य सरकार को करनी चाहिए, मेरा अपना स्वयं का मानना। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। आप हमारे कार्यक्रम में अपना कीमती समय निकालकर आपने बड़ी ही पॉजिटिविटी के साथ हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको अपनी बातें कही। मुझे लगता है कि इस पॉजिटिविटी को हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी एक्सेप्ट करेंगे और आगे चल के जो है सो इस कोरोना महामारी को हराएंगे। हमारा दृढ़ संकल्प कार्य करेगा और आगे जो है, एक सेकेंड, ये जो संकल्प होगा उस संकल्प से कोरोना को हम लोग फिर से खत्म करेंगे। आज के एपिसोड में इतना ही। संजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जन मीडिया टीवी के सभी व्यूवर्स को बने रहे जन मीडिया टीवी। धन्यवाद, नमस्कार सर।